ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जय प्रभु। ओके, श्लोक संख्या 31, आई थिंक 31। ओके। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कोई पढ़ सकता है अनुवाद? प्रभु जी मैं कहीं और बैठा हूँ, मेरे पास ओके बुक नहीं है अभी। ओके, वर्षा माता जी आप पढ़ सकते हैं या कोई और? चिराग प्रभु, अंजू माता जी, कोई पढ़ सकते हैं? ओके, अनुवाद मैं पढ़ूंगा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण को बोल रहा है कि मुझे इस युद्ध से कुछ ऐसे अच्छाई कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ। और ये विजय पाकर भी मुझे सुख की इच्छा, सुख मिलेगी ऐसे मुझे नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें सुख मिलेगी इस युद्ध में। जीतने के बाद भी हमको सुख नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्यों ऐसे एक युद्ध करना है? हम सब जीवन में क्यों करते हैं काम? सुख संतोष पाने के लिए। और यहाँ अर्जुन बोल रहा है मेरे हिसाब से इस युद्ध में जीतने से भी मुझे हमें कुछ सुख नहीं प्राप्त होगी। हाँ, तो क्यों करना है ऐसा काम जिससे हमको सुख संतोष नहीं मिलेगा? ऐसा काम करने का कुछ मतलब नहीं है। तो इसका तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, बहुत अद्भुत तात्पर्य है। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है। एक श्लोक है, नते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु। बोल रहे कि मनुष्य का स्वार्थ किस में है? स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ। मेरा स्वार्थ किस में है? विष्णु में है या कृष्ण में है। उसका मतलब क्या है कि भगवान का सेवा करना ही हमारा असली स्वार्थ है। हाँ, तो यह बोल रहे हैं यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव, बद्ध का मतलब क्या है कि इस भौतिक जगत में जो बंधित है, यहाँ त्रिगुणों से बंधित है। त्रिगुण के बारे में हम बाद में भगवत गीता में सीखेंगे। सारे बद्ध जीव यानी कि हम सारे लोग ये भौतिक जगत में शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम सब शारीरिक संबंध का मतलब क्या है? देह का स्तर पे संबंध। दो तरह के संबंध होते हैं, एक देह का देह के स्तर पे संबंध और एक आत्म के स्तर के संबंध। सामान्यतः इस भौतिक जगत में लोग देह के स्तर पे संबंध रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर वो सोच नहीं सकते। हाँ, मैं, मेरा पत्नी, मेरे बच्ची, मेरी माँ, पिता, हाँ, मेरे संबंधी, ऐसे मैं और मेरी। हाँ, तो इसी स्तर पे हम सोचते हैं। और इन संबंधों के प्रति हम क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि हमारे मन में ऐसा लगता है हमें कि इस संबंधों से हम खुश रहेंगे। इस संबंधों से हम खुशी पाएंगे, इसीलिए हमको ये संबंध अच्छा लगता है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं।
भौतिक सुख का कारणों को भी भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अ, इस संबंध यहाँ देखिए, धृतराष्ट्र इस भौतिक देह का संबंधित उसके बेटा दुर्योधन राजा बनना है, इसके बाद ऐसे सोचते उसने क्या कर दिया, धर्म को छोड़ दिया उसने। अधर्म का अनुसरण कर रहा है। क्यों? सिर्फ उसके बेटे के ऊपर जो उसका ममता है उसके कारण। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भावार्थ में, तात्पर्य में कि जो इस कुटुंब का, ये कौटुंबिक ममता के ऊपर वहाँ जो ऐसे बंधित है, वो असली सुख के मार्गों को भी छोड़ देता है, छोड़ देगा। हाँ, इसका मतलब क्या है कि धर्म का मार्ग छोड़ देंगे। हाँ, धर्म में भी अलग अलग स्तर का धर्म होता है। एक तो नैमित्तिक धर्म बोलते हैं, नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म का मतलब है कि देह का संबंधित धर्म। क्योंकि हमने देह, हम हमारे पास एक भौतिक शरीर है, और हम ये इस संसार में मनुष्य जीवन, मनुष्य देह हमको मिला है। तो उसके कारण हमको कुछ धर्म का पालन करना है, इसको नैमित्तिक धर्म बोलते हैं। और ये देह का संबंध देह के स्तर में होता है नैमित्तिक। सामान्यतः इसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। ये सब विषयों को हम धीरे धीरे समझेंगे। और एक धर्म होता है, इसको परोधर्म बोलते हैं हम। हाँ, ये आत्मा के स्तर पे रहता है, और इसको हम नित्य धर्म बोलते हैं। नित्य धर्म, नित्य धर्म का मतलब क्या है? अभी ये नैमित्तिक धर्म, अभी मैं पुरुष हूँ, तो पुरुष होने के कारण मेरा नैमित्तिक धर्म कुछ होता है, कुछ होगा। और स्त्री होने के कारण एक स्त्री का नैमित्तिक धर्म अलग होगा। ये अभी अगले जन्म में मैं स्त्री बन सकता हूँ, आप पुरुष बन सकते हैं। हाँ, अगर हम भौतिक संसार में फिर से हम पैदा होंगे, तो मैं पुरुष से स्त्री बन सकता हूँ, आप स्त्री से पुरुष बन सकते हैं, और हमारा नैमित्तिक धर्म बदल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो नित्य धर्म है, नित्य धर्म का मतलब क्या है कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, इसका इससे कुछ मतलब नहीं। नित्य धर्म बदलता नहीं है। नित्य धर्म नित्य रहता है, नित्य का मतलब शाश्वत रहता है। हाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, हम ये नैमित्तिक, ये देह के संबंधित संबंधों में इतना हम डूब गए हैं कि हमको असली धर्म का हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। उसके बारे में हमको पता भी नहीं है, और हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। और यही असली सुख का मार्ग है। असली सुख का मार्ग है ये परोधर्म, ये नित्य धर्म। हम्म, और धीरे धीरे इस चर्चा में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के बारे में बोल रहे हैं। कर्तव्य, ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में मैं बात कर रहा था। ये वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है कि 4 वर्णों है, वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और स्त्री धर्म। स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म है। स्त्री धर्म का मतलब क्या है? जो भी वर्ण में वो लड़की पैदा हुई है, उस वर्ण का कुछ गुण रहते हैं, और सामान्य रूप से सब महिलाओं के लिए कौन सा जो भी धर्म रहता है वो भी रहता है। जैसे कि सब महिलाओं का धर्म ये है कि घर में संस्कृति का पालन करे, भक्ति को सबको भक्ति सिखाए, और घर में सबका देखभाल करे। ये सब स्त्रियों का धर्म है। वो ब्राह्मण के कुटुंब में पैदा हो या क्षत्रिय के कुटुंब में पैदा हो, ये सबका कॉमन धर्म रहता है। लेकिन जो ब्राह्मण के कुटुंब में जो स्त्री है, उसको पूज पाठ इसमें इसका ट्रेनिंग मिलता है। तो उसका वो एडिशनल, वो इस सामान्य धर्म प्लस वो धर्म रहता है उसके लिए। और क्षत्रिय जो है उसका युद्ध में थोड़ा ट्रेनिंग रहता है, वो क्षत्रिय भाव रहता है उनका। तो ऐसे स्त्री धर्म में स्त्रियों का खुद का धर्म, और वर्ण का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी धर्म रहता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों का धर्म अलग रहता है। और यहाँ
अर्जुन क्षत्रिय था। क्षत्रिय का मतलब क्या है कि उसको युद्ध करना है। और यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं, मैं युद्ध युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि इससे मुझे कुछ सुख मिलेगा, ऐसे मुझे मैं ऐसे नहीं लग रहा है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण बोल रहा है कि तुम अपना कर्तव्य का त्याग कर रहे हो। हाँ, कर्तव्य का परिपालन करना है, त्याग नहीं करना है, ये अधर्म होता है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में। हाँ, तो ऐसे भौतिक जगत में लोग ऐसे ही सोचते हैं। कि अगर मुझे सुख, आजकल के लोग, हम अगर जाके बोलेंगे ये धर्म है अधर्म है, लोग इसके बारे में सुनने के लिए उनकी आसक्ति नहीं है। वो बोलते कि हाँ, मेरा कन्वीनियंस, कन्वीनियंस को क्या बोलते हैं? हिंदी में कन्वीनियंस को क्या बोलते हैं, जय प्रभु? किसी को पता है? जिससे आराम से जो हो जाए। आराम से, 1 सेकेंड। कन्वीनियंस, मैं भी हिंदी सीख रहा हूँ। सुविधा। हाँ, मेरा सुविधा के अनुसार या आराम। सुविधा या आराम। जैसे कि अगर बोलते कि खुद पहले क्या होता था कि सब स्त्री घर में खुद खाना पकाते हैं। हाँ, अभी लोग बोलते हैं नहीं, मैं बाहर से मंगा लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ये मेरा सुविधा है, ये मेरा, ये नहीं तो मेरा बहुत सारे बाकी बहुत मुख्य काम है, वो नहीं होगा ये मैं खाना पकाने में बैठ जाए तो तो ये सुविधा का बात है, मेरा कन्वीनियंस है कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी। हाँ। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। क्योंकि हमारे एक कर्तव्य को छोड़ के कुछ किसी और के कर्तव्य को हम वो उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो ये सब विषयों के बारे में कृष्ण अर्जुन को बोलेगा आगे जाके कि कर्तव्य पालन करना है। पहले जानो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और उसको उसका पालन करो। ये ऐसे नहीं कि ये इससे मुझे सुख नहीं मिलेगा तो मैं पालन नहीं करूंगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं भावार्थ में, तात्पर्य में कि बहुत गर्मी के दिनों में या बहुत ठंड के दिनों में, या किसी को भूख नहीं है, उसको भूख नहीं है तो वो बोलती है कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी। क्योंकि मैं मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है तो मुझे खाना क्यों पकाना है? तो ये धर्म नहीं है। भूख है कि नहीं है, खाना पकाना है। धूप है कि ठंड है, सुबह उठ के स्नान करना है, ये सब धर्म का विषय है। हम्म, हाँ, ये आजकल के लोगों को ये सब किसी से उन्होंने सुना नहीं, लोगों को ये इसका पता भी नहीं है, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जीवन बिता रहे हैं। तो अर्जुन भी उसी तरह बोल रहा है कि नहीं नहीं, इससे मुझे कुछ सुख संतोष मिलेगा ऐसे नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, तो मैं नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। छोड़ो, युद्ध का बात छोड़ो। हम्म ये उसका अर्जुन 5 कारण देता है कृष्ण को, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे पहले सहानुभूति, क्यों मारना है? मारने का जरूरत क्या है? मेरा ही संबंधी लोग है, उनको मारने से कुछ नहीं होगा। तो ये पहले कारण था। दूसरा, हमने तीसरा 30 श्लोक संख्या 30 में हमने पढ़ा कि दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, इससे कुछ अच्छा भाग्य नहीं होगा। तो क्यों करना है इसे? और अभी ये तीसरा कारण बता रहा है कि सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा तो हम क्यों करना है इसको? तो ऐसे 3 कारण उसने दिया है अभी तक। आगे जाके और भी कारण देगा वो, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। 15 मिनट हो गया, तो आज का यही समाप्त करते हैं। हाँ, रोज 2 बार हफ्ते में, गुरुवार और मंगलवार और गुरुवार, आप कृपा करके टाइम बना के जुड़िए। 15 मिनट, पहले 15 मिनट करेंगे। अगर सबके पास थोड़ा और ज्यादा समय है तो और 15 मिनट से थोड़ा थोड़ा हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के विषय के बारे में किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य विषय है। जो सब भौतिक जगत में जो भी है, इस संबंध के चक्कर में हम पड़े हैं। और ये बोल रहे हैं कि संबंध के चक्कर में
हम धर्म का पालन नहीं छोड़ना नहीं है। तो धर्म को भी हमको सीखना है, उसका पालन भी करना है, और संबंध दो या ये जो जो भी हमारा कर्तव्य है उसको भी निभाना है, और धर्म का पालन भी करना है। ये दोनों भी साथ साथ में होना चाहिए, नहीं तो हम अधर्म करेंगे, और अधर्म से क्या होगा? अधर्म पाप है, और उससे हमको शिक्षा, आगे जाके कष्ट भुगतेंगे हम इस जन्म में या अगले जन्म में। तो यही आज का ये श्लोक का तात्पर्य है। किसी को कुछ प्रश्न है तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। प्रभु जी, एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब आज के उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर कितनी स्प्रेज आती हैं कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट्स को मारने के लिए, क्या वो भी पाप में काउंट हो जाता है क्या? एब्सोल्युटली। तो क्या करें 100%। घूम रहे हैं तो उनका क्या करना चाहिए? ओके, तो आप अगर आप गांव गए तो गांव में क्या करते हैं? सामान्य रूप से आप गांव गए हैं कहीं? हाँ, गया हूँ बहुत बार। तो गांव में क्या करते हैं? गांव में तो बहुत सारे ये सब होते हैं ना। हाँ, चींटी, ये सांप रहता है, ये वो सब कुछ रहता है। तो वो कैसे क्या करते हैं? कैसे इस सबको दूर रखते हैं? पता नहीं, वो हमें बताते नहीं है। पूछा ही नहीं कभी। किसी और को पता है इसका उत्तर? मुझे इसको एक्सप्लेन करने में पता नहीं होगा कि नहीं। आ, तो थोड़ा जो मुझे मदद कर सकते हैं आप। तो ये गोबर गोबर रहता है ना हाँ गाय का। जी। वो उसको क्या करते हैं, पूरा घर के बाहर उसका प्लास्टर बना देते हैं। लेप लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये एंटी सेप्टिक, एंटी रोडेंट, सब एंटी 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 है ये। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि पहले सब कैसे सॉल्यूशंस ढूंढते थे कि उससे ये जीव जंतु सब दूर होते थे, वो पास में नहीं आते। अभी हम क्या करते हैं, पास में आने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उनको मार देते हैं। हाँ, लेकिन प्रिवेंट, दूर रखना ही सोल्यूशन है। तो वी हैव टू फाइंड सोल्यूशन सच बाय विच ये सब को बाहर रखना है, घर से बाहर रखना है। हाँ, नहीं कि रेपेलेंट मारने की वजह से। हाँ। रेपेलेंट रखना है, तो क्योंकि उससे वो हमारे घर के अंदर ही आएंगे नहीं। घर के अंदर आएंगे तो ही मारने का प्रश्न उठता है ना। तो रेपेलेंट्स इज बेटर सोल्यूशन। वो पाप कर्म में नहीं आएगा, लेकिन ठीक। मारना पाप कर्म में आ जाएगा। तो ठीक है। ओके, वेरी नाइस। उसका दुआ भी तो दे सकते हैं। हाँ, धुआं, ऐसे ऐसे बहुत सारे। हाँ, वही माता जी अभी बोल रहे, धुआं, धुआं से भी वो रिपेलेंट है, वो बाहर रहेगा, फिर अंदर नहीं आने आने देगा। तो अच्छा, ऐसे आइडिया दुआ दे सकते हैं, जैसे उसको ब्लेसिंग दे सकते हैं। नहीं, धुआं। धुआं। अच्छा, दुआ। दुआ नहीं, ಅದೇ ಸಗಣಿದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಧುआ और धुआं दो है ना। हाँ। ठीक है। तो वेपर, वेपर्स। हाँ, ये इंग्लिश में वेपर। स्मोक। स्मोक, हाँ, स्मोक, स्मोक, करेक्ट। ठीक। वो उपला तो मिल जाता है, वो गाय का गोबर का ऑनलाइन मिल जाता है। हाँ, उसको जलाने से भी ये सब बाहर रख सकते हैं, अंदर आने से रोक सकते हैं। ठीक है प्रभु। ओके, किसी और को कुछ और प्रश्न, जनरल प्रश्न, आज का चर्चा के बारे में प्रश्न कुछ है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो अगले मंगलवार 8:30 बजे, 8:30 बजे से साढ़े पौने पौने बोलते हैं ना 45 को, 8:45 को क्या बोलते हैं, पौने 9:15। पौने 9 तक। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा।